नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका CSS लेवल 5 फ्लेक्सबॉक्स सीरीज के एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर, फ्लेक्स साइजिंग। फ्लेक्स साइजिंग का मतलब होता है कि हम अपने फ्लेक्स आइटम के साइज को कंट्रोल करते हैं कि वो कंटेनर के अंदर कैसे बिहेव करेगा, कब वो बढ़ेगा, कब वो छोटे होंगे और उनकी इनिशियल साइज क्या होगी। ये टॉपिक बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप रियल वर्ल्ड लेआउट्स बनाते हो तब ये प्रॉपर्टीज आपको रिस्पॉन्सिव और फ्लेक्सिबल डिजाइन देने के लिए यूज होती हैं। फ्लेक्स साइजिंग के अंदर हम 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज सीखेंगे: फ्लेक्स बेसिस, फ्लेक्स ग्रो एंड फ्लेक्स श्रिंक। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लेक्स बेसिस की। फ्लेक्स बेसिस सेट करता है एक फ्लेक्स आइटम का इनिशियल मेन साइज। मतलब जब ब्राउजर कंटेनर के अंदर आइटम्स को अरेंज करता है तो सबसे पहले फ्लेक्स बेसिस के साइज को कंसीडर करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एक आइटम के अंदर लिख दिया फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी और उसके अंदर हम वैल्यू पास कर दी 100 पिक्सल। इसका मतलब है कि उस फ्लेक्स आइटम की इनिशियल विड्थ या फिर हाइट 100 पिक्सल हो जाएगी। विड्थ कब इंक्रीज होगी? जब फ्लेक्स डायरेक्शन रो होगी। हाइट कब इंक्रीज होगी? जब डायरेक्शन कॉलम होगी। जब आप चाहते हो कि एक एलिमेंट का बेस साइज फिक्स हो जाए बिफोर ग्रो या श्रिंक अप्लाई हो, रिस्पॉन्सिव डिजाइन में अलाइनमेंट मेंटेन करने के लिए। अब हम अपने पहले से बनाए हुए फ्लेक्सबॉक्स प्लेग्राउंड कोड में एक आइटम को सिलेक्ट करेंगे और उस पे हम फ्लेक्स बेसिस 100 पिक्सल अप्लाई करेंगे। एक फिक्स्ड इनिशियल साइज के साथ अपीयर होता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे ऑरेंज को सिलेक्ट करना है आईडी सिलेक्टर की सहायता से, और इसमें हमने आईडी एट्रीब्यूट पास किया और उसके अंदर हमने वैल्यू पास की है ORG मीन्स ऑरेंज। और यहाँ पे हम चलते हैं style.css फाइल में और यहाँ पे हमने उसको सिलेक्ट किया हुआ है ऑरेंज। तो अब हम लिखते हैं एक न्यू प्रॉपर्टी जो है हमारी फ्लेक्स बेसिस। यहाँ पे पहले हम इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे और इसमें हम वैल्यू पास करेंगे यूनिट्स में। यहाँ पे हम लिखेंगे 100 पिक्सल। जैसे कि यहाँ पे हमारे पहले ही हाइट और विड्थ 100 पिक्सल है, इसलिए हम इसकी जो साइजिंग है वो हम 200 पिक्सल पास करेंगे। सेव करेंगे और चलते हैं हमारे ब्राउज़र में और यहाँ पे अब हम करेंगे रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही हमने इसको रिफ्रेश किया, जो हमारा ऑरेंज वाला आइटम है उसकी विड्थ थोड़ी इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पे हम इसको इंस्पेक्ट में करके इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसकी देखते हैं विड्थ इंक्रीज हुई है 200 पिक्सल और हाइट है इसकी 100 पिक्सल। जेकर हम इसके डायरेक्शन कॉलम कर देंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन यहाँ पे करेंगे कॉलम, सेव करेंगे और यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश। हाइट इंक्रीज हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि हमने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया है और यहाँ पे इसकी हाइट है 100 पिक्सल। बाकी सब एलिमेंट्स मींस सब आइटम्स की हाइट है 50 पिक्सल। तो एक आइटम की हाइट और विड्थ कब बढ़ती है? जब हमने फ्लेक्स की डायरेक्शन रो पास की होती है तब उसकी विड्थ इंक्रीज होती है आइटम की, और जब हमने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम पास की होती है तो तब उसकी हाइट इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे अब हमने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम पास किया है इसलिए इसकी हाइट इंक्रीज हुई है। और जेकर हम यहाँ पे रो पास कर देते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन रो, सेव करेंगे और यहाँ पे आप देखना इसकी विड्थ इंक्रीज होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही हमने इसको रिफ्रेश किया इसकी विड्थ इंक्रीज हुई है, ना कि हाइट। तो अब बात करते हैं एक न्यू प्रॉपर्टी वैल्यू जो है फ्लेक्स ग्रो। फ्लेक्स ग्रो डिसाइड करता है कि अगर कंटेनर के अंदर एक्स्ट्रा स्पेस बचा हुआ है तो एक फ्लेक्स आइटम उस स्पेस का कितना हिस्सा लेगा। फॉर एग्जांपल, किसी हम आइटम के अंदर ये प्रॉपर्टी वैल्यू पास कर दी फ्लेक्स ग्रो 1। इसका मतलब है कि आइटम बची हुई स्पेस को इक्वल पोर्शन में डिवाइड करके ग्रो करेगा। अगर आप एक आइटम को फ्लेक्स ग्रो 2 लिखते हैं और दूसरे को फ्लेक्स ग्रो 1 लिखते हो तो पहला आइटम डबल स्पेस लेगा कंपेयर टू सेकंड। इसका हम यूज कब करते हैं? जब आप चाहते हो कि कुछ आइटम्स कंटेनर में एक्स्ट्रा जगह ऑक्यूपाई करें, फ्लेक्सिबल लेआउट्स बनाने के लिए जहां स्पेस ऑटो डिस्ट्रीब्यूट हो। तो चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ऑरेंज बॉक्स को सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे हम एक और बॉक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं आईडी सिलेक्टर की सहायता से। यहाँ पे हम ब्लू वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे पास करते हैं एक आईडी एट्रीब्यूट। यहाँ पे लिखेंगे आईडी और इसमें हम वैल्यू पास करेंगे ब्लू, सेव करेंगे और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे CSS फाइल में और यहाँ पे हम लिखेंगे हैश और यहाँ पे उसकी वैल्यू जो पास की है ब्लू। यहाँ पे हमारा ऑरेंज और ब्लू दोनों आइटम्स हमने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे अब हम लिखेंगे फ्लेक्स ग्रो। पहले हम ऑरेंज के अंदर लिखेंगे फ्लेक्स ग्रो 1
जो हम इसमें वैल्यू पास करते हैं वो हम 1 2 3 मीन्स कितने टाइम वो इंक्रीज होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग पास करते हैं। और यहाँ पे भी हम ब्लू के अंदर लिखते हैं फ्लैक्स ग्रो और इसमें भी हम वैल्यू पास कर देते हैं 1। यहाँ पे करते हैं सेव और चलते हैं हमारे ब्राउज़र में, तो इसको हम क्लोज कर देंगे और यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू और ऑरेंज बॉक्स ने विड्थ को ऑक्यूपाई कर लिया है, इक्वल दोनों ने विड्थ को ऑक्यूपाई किया हुआ है। इसको हम इंस्पेक्ट में देख सकते हैं। यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो इसने विड्थ ऑक्यूपाई की है 236.08। यहाँ पे इसने भी इतनी ही विड्थ ऑक्यूपाई की है। अब जेकर हम यहाँ पे चाहते हैं जो ब्लू है वो ऑरेंज बॉक्स के डबल स्पेस ऑक्यूपाई करे, तो यहाँ पे हम डबल टाइम लिख देंगे, मीन्स 2 सेव करेंगे। मीन्स इसका मतलब है डबल टाइम ये विड्थ को इंक्रीज करेगा कंपेयर टू ऑरेंज बॉक्स के। सेव करते हैं और यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑरेंज की जो विड्थ है वो डिक्रीज हुई है और यहाँ पे जो ब्लू की विड्थ है वो इंक्रीज हुई है। और ब्लू बॉक्स के अंदर हम कुछ और एडिशनल प्रॉपर्टीज पास कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैक्स विड्थ, मीन्स इसकी मैक्सिमम विड्थ 200 पिक्सल होनी चाहिए। सेव करेंगे और यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी मैक्सिमम विड्थ 200 होनी चाहिए, मीन्स इसके ऊपर नहीं जानी चाहिए। और जेकर हम यहाँ पे लिख देंगे मिन विड्थ, सेव करेंगे और यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश। मिन विड्थ का मीनिंग ये होगा, मीन्स जैसे हमने वहाँ पे 200 पिक्सल पास किए, मिनिमम विड्थ 200 पिक्सल होनी ही होनी चाहिए। इसके ऊपर इंक्रीज वो अलग बात होती है। जैसे हम यहाँ पे इसकी साइज को डिक्रीज करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी विड्थ वो है 200 पिक्सल। ऑरेंज की भले ही कम हुई है बट जो है ब्लू है इसके अंदर हमने फिक्स विड्थ पास कर दिया, मीन्स इसकी जो मिनिमम विड्थ है वो 200 पिक्सल होनी ही होनी चाहिए। और यहाँ पे हम इस प्रॉपर्टी वैल्यू को करेंगे रिमूव। हम चाहते हैं जो ब्लू है वो ऑरेंज के 3 गुना ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे, सेव करेंगे और यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इसकी विड्थ हो गई है 321 और इसकी जो विड्थ है वो डिक्रीज हुई है यहाँ पे 173। तो ऐसे काम करता है हमारा फ्लैक्स ग्रो। तो अब बात करते हैं फ्लैक्स श्रिंक प्रॉपर्टी वैल्यू की। फ्लैक्स श्रिंक सेट करता है कि जब कंटेनर में कम स्पेस अवेलेबल हो तो एक फ्लैक्स आइटम अपने साइज को कितना श्रिंक करे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे लिखा फ्लैक्स श्रिंक 1, इसका मतलब है कि आइटम श्रिंक होगा अगर स्पेस कम हो। अगर हमने किसी आइटम के अंदर फ्लैक्स श्रिंक 0 पास किया है तो वो श्रिंक नहीं होगा और अपना साइज मेंटेन करेगा। इसका यूज कब होता है? जब रिस्पॉन्सिव डिजाइन में आइटम्स को कंप्रेस करना हो, जब आपको डिसाइड करना हो कि किस एलिमेंट को ज्यादा या कम कंप्रेस करना है। तो चलते हैं हमारे VS कोड में, इसको प्रैक्टिकल के साथ करते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे फ्लैक्स श्रिंक ऑरेंज के अंदर, सेव करेंगे और यहाँ पे हम पास करेंगे 1 2 कितने टाइम वो श्रिंक होना चाहिए। जैसे हम चाहते हैं वो 2 टाइम श्रिंक होना चाहिए। सेव करेंगे और यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश। यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आया क्योंकि हमने इसकी एक बार फ्लैक्स ग्रो पास की हुई है प्रॉपर्टी वैल्यू। इसको कमेंट आउट करते हैं और इसको भी कमेंट आउट करते हैं। सेव करेंगे और यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश। तो अभी के लिए इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। 100 पिक्सल इसकी हाइट और विड्थ आ रही है। जेकर हम यहाँ पे इसकी साइजिंग को डिक्रीज करते हैं, जैसे हम यहाँ पे इसकी साइजिंग को डिक्रीज कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही हमने इसकी साइजिंग को डिक्रीज किया है तो सभी एलिमेंट्स की विड्थ इक्वल है, बट ऑरेंज की इसकी डबल डिक्रीज हुई है। जैसे इन सब की विड्थ 77 पिक्सल है और यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो 54 पिक्सल है। तो हमारा फ्लैक्स श्रिंक ऐसे काम करता है, मीन्स इन सब आइटम्स के कंपैरिजन अपनी डबल गुना श्रिंकिंग कर रहा है। तो दोस्तों फ्लैक्स साइजिंग को लिखने की शॉर्ट हैंड भी प्रॉपर्टीज होते हैं। जेकर हम चाहते हैं फ्लैक्स ग्रो, फ्लैक्स श्रिंक, फ्लैक्स बेसिस एक ही प्रॉपर्टी के अंदर लिखना, तो हम पहले लिखते हैं फ्लैक्स प्रॉपर्टी और उसके अंदर हम इस तरह वैल्यू पास करते हैं। पहले हम फ्लैक्स ग्रो, फिर फ्लैक्स श्रिंक, फिर हम पास करते हैं फ्लैक्स बेसिस। तो ये होता है शॉर्ट हैंड इन तीनों के लिए। और जेकर हम चाहते हैं फ्लैक्स ग्रो एंड फ्लैक्स बेसिस दोनों ही हम लिखना, तो हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं प्रॉपर्टी वैल्यू। पहले हम प्रॉपर्टी लिखते हैं फ्लैक्स, फिर लिखते हैं हम फ्लैक्स ग्रो जो 2 यहाँ पे लिखा है, और फिर हम उसमें यूनिट के साथ पास करते हैं वैल्यू फ्लैक्स बेसिस की 100 पिक्सल। जेकर हम चाहते हैं फ्लैक्स ग्रो हो ओनली तो हम उसको यूनिट लेस की तरह पास करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 2 को पास किया, ना ही इसके साथ हमने कोई भी यूनिट पास की है। जैसे हमने EM, रैम और पिक्सल, परसेंटेज ऐसे यूनिट्स पढ़े थे, वो हमने कोई भी यूज नहीं किया। और जेकर हम चाहते हैं कि फ्लैक्स बेसिस ओनली लिखना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्लैक्स प्रॉप और इसके अंदर हम यूनिट के साथ पास करेंगे वैल्यू को 100 पिक्सल,
मीन्स पिक्सल के साथ या रैम या EM या फिर परसेंटेज के साथ हम इसके अंदर वैल्यू पास करते हैं। तो दोस्तों आज हमने फ्लैक्स साइजिंग के 3 प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में समझा, फ्लैक्स बेसिस, फ्लैक्स ग्रो और फ्लैक्स श्रिंक। फ्लैक्स बेसिस क्या करता था, इनिशियल साइज सेट करता था एक आइटम के लिए, या फिर हम सभी आइटम्स के लिए सेट कर सकते हैं फिक्स साइज। फ्लैक्स ग्रो क्या करता है, फ्लैक्स ग्रो एक्स्ट्रा स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज होता है। फ्लैक्स श्रिंक क्या करता था, ये कम स्पेस होने पर आइटम को कंप्रेस करता था, मींस डिक्रीज करता था उसकी साइजिंग को। इन प्रॉपर्टीज की वजह से ही फ्लैक्स बॉक्स लेआउट रिस्पॉन्सिव और डायनामिक बनते हैं। बस दोस्तों आज के लिए इतना है। नेक्स्ट वीडियो से हम एक नया मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे, CSS ग्रिड लेआउट। ग्रिड एक और पावरफुल लेआउट सिस्टम है जो फ्लैक्स बॉक्स के साथ मिलकर मॉडर्न UI बनाने में यूज होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट में लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग, कीप लर्निंग।